हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खूब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी खूब अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जिस तरीके से हम लोग फ्रेंड टीजीटी बायोलॉजी एस्पिरेंट्स हैं और अभी जिस तरीके से हमारा एग्ज़ाम जो 14 और 15 मई को होने वाला था, उसके बाद से वह हटाकर 21-22 जुलाई को किया गया और अब फिर से नया सर्कुलेट यही हो रहा है कि अब अगस्त से सितंबर में जाएगा। लेकिन जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक आप लोग किसी भी अंजाम तक ना पहुंचिए। मेरी बार बार आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक यह चीज़ें क्लियर नहीं होंगी कि एग्ज़ाम कब होगा। आप लोग केवल यह तैयारी करते रहिए कि हमारा एग्ज़ाम जो है वह 21 या 22 जुलाई को ही होगा, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ और जिस तरीके से आप लोग फेस कर रहे हैं, जिस तरीके से आप लोग निगेटिव थॉट्स ला रहे हैं, डिमोटिवेशन हो रहे हैं, सेम यही चीज़ें मेरे पास भी हैं। मैं किसी तरीके से कोई भी आयोग से या किसी भी तरीके से मेरा कोई लिंकअप नहीं है कि मैं आप लोगों को बिल्कुल प्रूफ के साथ हर एक चीज़ को यहाँ पे मैं प्रूफ के साथ मैं हर चीज़ को शो करूँ। केवल मैं जिस तरीके से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलता है, सेम उसी तरीके से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलता है और उसी के बेस पे मैं अपना वीडियो या ब्लॉग मैं अपना बनाती हूँ। और कल के वीडियो या ब्लॉग में जिस तरीके से मैंने थंबनेल लगाया था कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा स्थगित, साथ में क्वेश्चन मार्क भी पॉइंट इट कि साथ में मैंने क्वेश्चन मार्क भी लगाया है। मतलब कि मेरा खुद से मतलब कि मेरा खुद ही यह क्वेश्चन है कि क्या रियल में ऐसा है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा स्थगित हो गया है। मैं खुद भी यह जानना चाह रही, क्योंकि इससे क्या है कि आपके कमेंट्स आएंगे कि नहीं एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ है, स्थगित नहीं हुआ है, इस तरीके से कमेंट्स आएंगे। कमेंट्स के थ्रू मुझे भी मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आप लोगों को डिमोटिवेट करने के लिए या फिर व्यूज़ कमाने के लिए इस तरीके का ब्लॉग आप लोगों के सामने पेश करूं, ऐसा मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग इस चीज़ को क्लियर हो जाइए, है ना। क्योंकि कमेंट्स आ रहे हैं कि आप प्रूफ दीजिए, आपने इस तरीके से बोल दिया। तो पहले आप लोग पूरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बोलिए, देखिए, उसके बाद ही आप कमेंट उस तरीके से करिए कि क्या मैंने रियल में मेरा जो बोलने का तरीका है, क्या जो मैंने बोला है क्या वह रियल में गलत है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मैंने उनको कभी भी डिमोटिवेट कभी भी नहीं किया है। और हमेशा ही मैं खुद, अब जब मैं अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखने के लिए मैं तरह तरह का मैं अपने दिमाग में लेकर अपना पढ़ाई करती हूँ, अपना सिचुएशंस के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोगों के इतना अच्छे कमेंट्स आते हैं, आप लोग इतने अच्छे तरीके से मोटिवेट रहते हैं, आप लोगों के पास खुद वो इन्फॉर्मेशन है जो कि मेरे पास रहता है। केवल यह तो एक जरिया है कि हम अपनी बातें रख सकते हैं। और वही इस वीडियो में भी मैंने अपनी एक बात रखी, अपनी एक जो मेरा चल रहा है, जो फेस चल रहा है अभी 6-7 महीनों से, कि प्रॉपर टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम के लिए हम फोकस्ड रहे हैं। अब फोकस्ड रहे हैं तो उसके लिए प्रिपरेशन के लिए आपको एक माइंडसेट की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं है। जब आपका माइंडसेट उस तरीके का है, मैंने उस वीडियो में यह भी बोला है कि मेरा अपनी कैपेबिलिटी है कि मैं अगर नोटिफिकेशन 1 मंथ में भी आता है तो मेरे पास अपने सेल्फ नोट्स हैं फ्रेंड। आप ये सोचिए कि जब हम टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए आपको कितना डीप नॉलेज होना चाहिए। और उसके लिए नोट्स जब मैंने अपने हाथ से खुद लिख कर बनाया है तो सोचिए कि नोट्स बनाने में खुद मुझे 1 से 1.5 साल लग गए हैं केवल नोट्स बनाने में, जिसमें भी अभी पूरे टॉपिक मतलब कि ऑल टॉपिक्स कवर नहीं है, क्योंकि कुछ टॉपिक मेरे बुक से रिलेटेड है और मतलब कि बुक में ही अवेलेबल है। कुछ मेरे पास अपने जो पीडीएफ हैं, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैंने पीडीएफ भी परचेज़ किए थे एक इंस्टीट्यूट से। और किसी तरीके से मैंने कोई कोचिंग क्लासेस जो है वह लिया नहीं है, यूट्यूब से ही मैं पढ़ाई करती हूँ। मेरे पास अपने नोट्स हैं और जो बचे हुए सामग्री हैं वह मैंने बुक से मेरे पास मटेरियल रिसोर्सेस पूरा पर्याप्त है। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि हम पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, हम पढ़ाई करेंगे भी, क्योंकि हम एस्पिरेंट है, पढ़ाई करना हमारा कर्तव्य है। और जब तक कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, कुछ क्लियर नहीं हो जाता है, तब तो ये खुद समझने वाली बात है कि आप स्टॉप कैसे हो सकते हैं। यह तो केवल एक जरिया है आपको मोटिवेट करने का कि आप लोग पढ़ते रहिए, करते रहिए, है ना। जो चल रहा है कि जिस तरीके से बताया भी जा रहा है कि 90% और 10% का रेशियो, कि 90% एग्ज़ाम नहीं होगा और 10% होगा,
तो अगर माना कि मैं तो 1% भी नहीं बढ़ी हूँ, 10% बढ़ी हूँ ना, 10% में भी पॉसिबिलिटी है ना। तो क्योंकि देखिए 2022 से अभी तक तो एग्ज़ाम हुआ नहीं है, तो 90% बोलने में और 10% बोलने में क्या मायने रह जाता है। मैं ऐसा तो है नहीं कि आपकी जो मैंने बोल दी वही आप करेंगे। आपकी खुद ही यह अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर 10% भी अगर माना कि अगर बोलती हूँ कि 90 में से भी 100 में से भी अगर 10% अगर मैंने बोला, तो आपको तो 10% को कैरी ऑन करना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि आप तो टीजीटी एस्पिरेंट्स हैं। आप कहाँ भटक रहे हैं? आपको तो खुद ही यह चीज़ सोचना चाहिए कि हमने पढ़ाई करी है, क्योंकि अगर आप पढ़ाई किए हैं तो आप बिल्कुल ही स्टॉप नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। तो बस मेरा बोलने का यही मतलब है कि आप लोग इधर उधर ना भटकिए, आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, और जो भी निगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं तो उसके मद्देनज़र आप किसी को भी आप उसकी जो छवि है आप उसको धूमिल नहीं कर सकते हैं, आप उसको टारगेट नहीं कर सकते हैं। आप लोग पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जैसे कि हम लोग सभी लोग यह जान रहे हैं कि एग्ज़ाम जो परीक्षा है उसमें जो पैटर्न्स है उसमें बदलाव हो रहे हैं, और यह अभी से नहीं काफ़ी महीने से हो रहा है। तो जब बदलाव किए जा रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि जो चयन की प्रक्रिया है उसको भी बदला जाएगा। और जब चयन की प्रक्रिया बदली जाएगी, मतलब कि जैसे सुनने में आ रहा था, मैं फिर बोल रही हूँ, सुनने में ही आ रहा है कि प्री और मेंस होंगे, और एलिजिबिलिटी टेस्ट भी इसके साथ में कैरी ऑन किया जाएगा। मतलब कि सीटेट मांग सकता है, यूपी टेट मांग सकता है ना, और किसी भी प्रकार का जो भी एलिजिबिलिटी टेस्ट है वह मांगा जाएगा। तो जब इतना सारा पैटर्न चेंज हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि एग्ज़ाम तो होगा ही। बेशक कि चयन की जो प्रक्रिया है वह कठिन जरूर बन जाएगा, इसमें कोई भी ऐसा कोई अलग बात नहीं है कि चयन की प्रक्रिया जो कठिन नहीं होगी, ज़रूर ही कठिन हो जाएगी। क्योंकि जब इस तरीके से प्री मेंस करेंगे और हर तरीके से बदलाव करेंगे तो चयन की प्रक्रिया भी होगा। क्योंकि उनको क्या है कि फ़िल्टर स्टूडेंट चाहिए, क्योंकि जो अच्छे से मेहनती हों, जो मतलब कि नॉलेजेबल हो, ऐसे चाहिए। वो तो खुद ही चाह रहे हैं कि हमको ज़्यादा किसी तरीके से कोई इतना मतलब कि होना नहीं चाहिए, ऐसा पैटर्न नहीं होना चाहिए कि हम कुछ भी किसी भी प्रकार के लोगों को हम नौकरी दे दें। वो भी खुद चाहते हैं कि उनको फिल्टर स्टूडेंट चाहिए। तो बस स्टूडेंट अपने अगर लक्ष्य में अगर आपको बदलाव करना है ना, टारगेट अगर सेट किए हो तो जीवन में बदलाव जरूर आएगा। तो पढ़ाई करते रहिए। के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जितने भी चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, और प्यारे प्यारे कमेंट्स करिए। डीमोटिवेट मत होइए, लगातार आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए। धन्यवाद।